सोशल उर्दू कॉर्नर में हम लाते हैं आपके लिए मुफीद और मालूमाती वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। नाजरीन, अक्सर बुजुर्गों से ये वाकयात मंसूब हैं कि उन्होंने अपने मुरीद पर एक नजर डाली और उसके दिल की दुनिया ही बदल डाली। फला मर्द कामिल की नजरों में क्या तासीर थी कि एक ही नजर में साइल के तमाम बिगड़े हुए काम बना दिए। ऐसे वाकयात सुनकर शायर मशरिक का मशहूर मिसरा याद आ जाता है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आइए नजर की तासीर को एक और जाविये से देखने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, पुराने वक्तों में बुजुर्ग खवातीन माइयों की दुल्हन को घर के अंदर रहने पर जोर देती थीं। वजह पूछी जाती तो सादा सा जवाब सुनने को मिलता कि नजर लग जाने का अंदेशा है। इसी तरह यह भी समझा जाता था कि आज भी कई घरानों में लोगों का ख्याल है कि पहलोटी की औलाद पर नजर बद जल्द लगती है। इसी वजह से इस घरानों में पहलोटी की औलाद यानी पहली औलाद की बहुत हिफाजत की जाती है। हम में से अक्सर लोगों को ये मुशाहिदा जरूर हुआ होगा कि कोई साहिब या साहिबा खूब तैयार होकर किसी दावत में गए, वापसी पर शदीद बुखार ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया, फिर अम्मी ने कोई दुआएं पढ़कर उन पर दम किया। किसी के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि किसी हस्ती की एक निगाह पड़ने से काम संवर गए होंगे या फूटी किस्मत रंग ले आई होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि नजर का लग जाना बरहक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर बद होती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में नजर लग जाने की साइंटिफिक वजूहात बयान करने की कोशिश करेंगे। न्यूरो साइंटिस्ट माइकल विजियानो, जो न्यू जर्सी अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस के प्रोफेसर हैं, वो लिखते हैं कि इंसानी जहन ताकत का सरचश्मा है, मगर असर उन लोगों की सोच में होता है जिन्हें जहनी यकसोई यानी कंसंट्रेशन हासिल हो। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर कोई इंसान आपको घूर रहा हो तो एक खास किस्म की बेचैनी महसूस होती है। कई लोग नींद में भी घूरने वालों का एक अजीब सा एहसास महसूस करते हैं। ऐसे में अचानक आंख खुल जाती है या फिर इस तरह से महसूस होता है। अभी तक हमने बात की है बराह रास्त किसी शय को देखने और उन पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की, मगर अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई शय नजर के सामने नहीं होती मगर फिर भी उस पर नजर के असरात मुरत्तिब होते हैं, या फिर एक अंधे आदमी की नजर भी लग सकती है। साइंसदानों का कहना है कि तवज्जो का शऊर से गहरा ताल्लुक होता है। तो सबसे पहले बात और सलाहियतों की। साइंसदान शऊर को एक इंसानी जिस्म में सबसे अहम और कुदरती राजों में से एक अहम बुनियादी राज समझते हैं। शऊर एक पूरी सरार अहमियत का हामिल है। इंसानी जिस्म के तमाम सेंसेस और तमाम ख्यालात पर शऊर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। इस शऊर की मदद से एक इंसान का दूसरे इंसान से नजरों ही नजर में राब्ता मुमकिन होता है। इसके जरिए किसी के ख्यालात को पढ़ा जा सकता है और इन ख्यालात का असर भी कबूल किया जा सकता है। आपका ये शऊर जितना ज्यादा ताकतवर होगा, दूसरों के ख्यालात और एहसासात का मुताला उतना ही आसान होता जाता है, जबकि साथ साथ अपने एहसासात दूसरों तक मुंतकिल भी किए जा सकते हैं। इस काम के लिए आपका मुतवज्जे होना ही काफी है। इस तवज्जो को हम निगाह भी कह सकते हैं। ये मनफी भी हो सकती है और मुस्बित भी। इस बात को समझाने के लिए मैं तारीख के एक वाक़ये का सहारा लेने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, महमूद गजनवी जब सोनमार्ग पर हमले की गर्ज से हिंदुस्तान रवाना हुआ तो कुछ ही दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हकीमों और तबीबों ने बहुत कोशिश की मगर सुल्तान की तबीयत में बेहतरी नहीं। जब सब लोग मायूस हो चुके तो एक दिन एक जासूस ने खबर दी कि सोमनाथ शहर से दूर एक वीराने में साधुओं की एक जमात एक तस्वुर बांधे बैठी है कि महमूद गजनवी बहुत ज्यादा बीमार और हालत मर्ग में है। इस सोच और तस्वुर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि महमूद गजनवी वाकई बिस्तर से जा लगा। इस पर गौर व फिक्र करने के बाद सुल्तान के मुशीर खास अल बैरूनी ने एक शख्स जो कि महमूद गजनवी जैसा दिखता था उसको सुल्तान जैसे कपड़े पहनाए
और उसे कहा कि तुम फौज की कमान संभालो। इस तरह ये खबर आम हो गई कि सुल्तान महमूद गजनवी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जब ये बात उन साधुओं तक पहुंची तो उनकी तवज्जो और तसव्वुर टूट गया और महमूद गजनवी वाकई ठीक हो गया। साधुओं की जानिब से किया जाने वाला तसव्वुर भी दरअसल नजर बद ही था। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि नजर बद क्यों और किन लोगों को लगती है। इंसान के बहुत से एहसासात और रिएक्शन की वजह से मगनातीसी लहरें या मैग्नेटिक वेव्स न सिर्फ इंसान बल्कि दीगर मखलूकात या बागात भी अपने इर्द गिर्द मकनातीसी लहरों से होती हैं। अगर कोई इंसान जो आपके बारे में बुरी सोच रखता है या आपके पास किसी मौजूद नेमत से हसद का शिकार है तो उसकी यह बुरी सोच आपके मैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके किसी नुकसान का बाइस हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि वो लोग जिन्हें आप अच्छे लगते हैं उनकी सोचों से बनने वाली मैग्नेटिक वेव्स ही आपके लिए कभी कभी परेशान कुन हो सकती हैं। वो लोग जो यकीन की कुव्वत से मालामाल होते हैं उनका शऊर ज्यादा मजबूत होता है निस्बत उनके जिनमें एतमाद की कमी, कंफ्यूजन या बेयकीनी की ज्यादती होती है। इसका मतलब यह है कि मजबूत कुव्वत इरादी के हामिल अफराद पर मनफी लहरों के असरात आसानी से गालिब नहीं आ पाते, जबकि दीगर अफराद इनके असरात जल्द कबूल कर लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। इसकी वजह यह है कि बच्चों का शऊर गैर पुख्ता और नाजुक होता है। किसी की जानिब जाने वाली अपनी एक तवज्जो कम या ज्यादा कुव्वत रखती है। टीचर अगर किसी स्टूडेंट पर तवज्जो दे तो गैर इरादी तौर पर उसका दिल में पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाएगा, जबकि यही तवज्जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो तो यह उसके लिए मुसीबत का बाइस बन सकती है।